बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और वो विधायक भी बीजेपी का ही बनेगा। मुंडका में कमल खिला रहे हैं। मुंडकों को 12 कमल 12 से 12 वोटों से जिताएंगे। ऐसे ही कौन सर जिताया था यही, और अब इसको और 12 वोटों से जिताएंगे। कैसा काम किया है केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में? कोई काम नहीं किया, सब गड्ढे में धकेल दिए हम तो। क्या लग रहा है 5 तारीख को किसे वोट देंगे? बीजेपी को। मुंडका में क्या माहौल है? मुंडका में बीजेपी का ही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं बहुत सारी स्कीम लाई है, फ्री बिजली, फ्री पानी। सरासर झूठा, एक नंबर झूठा। 5 तारीख को किसे वोट दे रहे हैं आप? हम गजेंद्र भाई को दे रहे हैं, बीजेपी को। क्या नाम है ताऊ जी आपका? बेटे मेरा नाम है बलजीत सिंह। कहाँ से हैं आप? हिरन कूदना, यहीं से, मुंडका से। उनका विधानसभा से। कैसा काम किया है केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में? क्या काम, कोई काम नहीं किया, सब गड्ढे में धकेल दिए हम तो। इतने सारे गड्ढे में धकेल दिए हम उसने। अच्छा, सड़कों में गड्ढे हैं? हाँ गड्ढे हैं, हम तो इसको बस ये तो यहाँ से निकल कर बहुत दूर चला जाए ना कहीं पाकिस्तान में तो बहुत बढ़िया हुआ। पाकिस्तान भेज रहे हैं? हाँ इसको बिल्कुल, हाँ इसको वहीं सहूलियत दे सकते हैं, ये झूठे वहीं सुन सकते हैं। हमने तो ये झूठे सारे बात सुन ली, लेकिन अब तो झूठिस्तान वही चलेगा, यही नहीं चलेगा वहाँ। लेकिन वो तो कहते हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं सही बातें बोलता हूँ। ईमानदार कहाँ से आ गया? ये सब कुछ खा कर बैठ गया, सब कुछ। कोई हमारा कोई प्रावधान नहीं है इसका, उसका तो उसके बारे में तो हम मतलब जितनी भी तारीफ कराना उतनी बढ़िया, बल्कि उस वाली बात से। तो 5 तारीख को किसे वोट दे रहे हैं फिर? 5 तारीख को बीजेपी की। ये लड़का एकदम से एक नंबर का लड़का है ये तो बिल्कुल जीत कर, ये तो 50,000 वोटों जीत कर आएगा, ये नहीं पता हो तो। और बाकी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? नहीं, ये तो जीरो है, एकदम से जीरो। हम 50% बढ़त में जाएंगे बेटा, हमारे उसमें हम खुद की उसमें जो बीजेपी का विधायक हमारा है, ये 15 साल से मतलब कहने का 15-20 साल से करे, मेहनत नहीं करा क्या, तन मन धन से। कोरोना के टाइम पे ऐसा आप लगाओ। तो कोविड के टाइम पे आम आदमी पार्टी के विधायक हेल्प नहीं कर रहे थे? नहीं बेटा, नहीं, ये तो मतलब उनको सिलेंडरों को बेच रहे थे, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, ये इनका कोई वो नहीं, तो नहीं ऐसा कोई वो नहीं बेटा, इसका केजरीवाल जाएगा बिल्कुल। अब लेकिन केजरीवाल तो फ्री बिजली देते हैं, महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। 200 यूनिट है, 201 आ जाए तो क्या हुआ? 200 सारे यूनिट मतलब हम पैसे भरते हैं उसके। अरे ने वादा किया है 200-300 का, उसमें 301 आ जाएगा तो 300 माफ है। इनका एक नंबर का मैंने मैनिफेस्टो है इसका, बीजेपी का। उसका 2 नंबर का मैनिफेस्टो था। ये 0/0 है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। कहाँ से है? टिकरी गांव से जी। किसको जिता रहे हैं अपने गांव से? हम गजेंद्र को जिता रहे हैं और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और वो विधायक भी बीजेपी का ही बनेगा। मुंडका में कमल खिला रहे हैं। मुंडकों को 12 कमल 12 से 12 वोटों से जिताएंगे। ऐसे ही कौन सर जिताया था यही, और अब इसको और 12 वोटों से जिताएंगे। 10 सालों में काम कैसा किया है केजरीवाल ने? 10 साल में बूढ़ों की पेंशन खा गया है, और क्या बताएं जी। वो तो कहते हैं बुजुर्गों का मैं ख्याल रखता हूँ, संजीवनी योजना लेकर के आ रहा हूँ, उन्हें फ्री बस यात्रा करवाता हूँ और इसके अलावा तीर्थ यात्रा करवाता हूँ। वो घर से और खोता है आदमियों को जी। वो 1000-2000 रुपये जोड़ते हैं, वो किधर गंगा पे बैठा देता है, वहाँ भूखे तसाए उन और खा के वापस आ जाते हैं। अच्छा, आप केजरीवाल का जो स्कीम है कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा ले जाते हैं, आप गए हैं? हम किस लिए जा, वह सब झूठी बात है। बस 2 जाती हैं, बताता 50 है। अच्छा, आतिशी है जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, कह रही है कि सरकार बनी तो फिर से एक पे एक फ्री आएगा, यानी कि शराब नीति फिर से लागू करेंगी। हाँ, दारू पीने में तो चंगा है, एक की गल 2 के 3 भी देने लग गया था। हाँ, तो एक पे एक फ्री देने की बात कर रहे हैं, चुनाव जीतेंगे नहीं? ऐसे कैसे जीत जाएगा जो बूढ़ा की रोटी खा गया। और तो ये भारी वोटों से कमल खेलेगा दिल्ली में कमल। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। कहाँ से हैं? टिकरी गांव से जी। क्या लग रहा है 5 तारीख को किसे वोट देंगे? बीजेपी को। मुंडका में क्या माहौल है? मुंडका में बीजेपी का ही है जी। बीजेपी का माहौल है। विधायक तो 3 बार से आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को बनाया। आम आदमी पार्टी ने दिया है, हमने वोट भी दिया है आम आदमी पार्टी को, और पर वो काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आपने दिया है वोट पिछली बार? उससे पिछली बार दिया था, अब लेकिन अब मन बदल गया। बिल्कुल जी।
ऐसा क्या हुआ कि मन बदल गया? काम नहीं किया विधायकों ने? आप एक बार खुद चल के देखो रोडों पे, कहीं भी दिल्ली के चारों तरफ कहीं भी घूम के देख लो आप, गड्ढे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा जी। अगर रास्ता ही आपके लिए ठीक नहीं है फिर कहाँ जाएंगे? वो तो रास्ते में फंसा रहेगा। और ये बीजेपी की मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं और मोदी से बढ़ के कोई नहीं है जी। लेकिन संजय सिंह तो मोदी जी को चोर बताते हैं। वो बताए जाएगा ये आपस में, तो ये बताएंगे चोर भी, आपस में तो ये चोर ही बताएंगे और कुछ नहीं बता सकते जी। और सबसे बढ़िया मोदी जी हैं जी, मोदी से बढ़ के कोई नहीं है जी। मतलब मुंडका में इस बार कमल खिला रहे हैं। बिल्कुल जी, हम अपनी तरफ से कमल खिलाएंगे जी। का नाम दिलबाग सिंह कहाँ से है? हिरणकुद में गाँव, ये विधानसभा मुंडका विधानसभा से। तो मुंडका से किसे जिता रहे हैं? हम गजेंद्र भाई को, बीजेपी को? बीजेपी को। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? वो कुछ नहीं है हमारे लिए, ना उन्होंने कभी मतलब मदद की, ना कोई काम किए। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं बहुत सारी स्कीम लाई है, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात, महिलाओं को फ्री में बस यात्रा। सरासर झूठा, एक नंबर झूठा। वो कुछ नहीं ला रहा, ना लाया कभी। हाँ, वो कुछ थोड़ा बहुत किया तो कॉलोनियों में किया उसने, लेकिन देहात को नहीं देखा उसने कभी। वैसे चक्कर भी नहीं मारा, ना कभी घूमा ना देखा। तो वो खम ऐसे ही झूठ बोलता रहता है। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करवाते हैं बुजुर्गों को, आप गए हैं? ना हम नहीं गए, हम नहीं गए। हाँ, कुछ वो ले गया कॉलोनी वालों को, जो कॉलोनी वाले गए, बुजुर्ग गए हैं। हाँ, बूढ़े बुढ़िया ये गए हैं, कुछ ले गया गाड़ियाँ। हाँ, लेकिन हम नहीं गए। तो 5 तारीख को किसे वोट दे रहे हैं आप? हम गजेंद्र भाई को दे रहे हैं, बीजेपी को, बीजेपी को दे रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि 5 फरवरी को जब ये वोट देने जाएंगे तो बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन इससे पहले हमने कुछ ऐसे भी लोगों से बात की जिन्होंने पहले आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन जब उनके विधायकों ने काम नहीं किया तो इस बार अब उनका भी मूड बदल गया है और जो पहले आम आदमी पार्टी को वोट करते थे इस बार वो बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। तो देखना होगा कि जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो आखिर मुंडका विधानसभा क्षेत्र का माहौल क्या रहता है, कौन सी पार्टी यहां पर अपनी जीत दर्ज करवाती है। और इसी के साथ ही बात अगर हम दिल्ली की करें तो दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, देखना होगा। क्या नाम है आपका? राजवीर जून जी। कहां से हैं आप? मैं बहादुरगढ़ से हूँ जी। यही मुंडका विधानसभा से? मुंडका विधानसभा से नहीं हूँ, मैं हूँ हरियाणा से। लेकिन हम गजेंद्र भाई के उसमें प्रचार में आए हुए हैं और गजेंद्र भाई को विजय बनाने के लिए हम नियर डियर जितने भी हमारे गांव लगते हैं, हम अपने साथ, मेरे साथी हैं, हम अपने साथी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये बताइए 10 सालों में काम कैसा रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार से? केजरीवाल सरकार का तो सभी को नज़र आता है यहाँ पे काम। किसी ने भी कोई काम ऐसा है ही नहीं। हरियाणा का आदमी भी अगर दिल्ली में एंट्री करता है तो उसको रोड को दिखाई देता है कि भाई रोड की क्या हालत है, रोड टूटा हुआ है, सब बुरा हाल है इसका। दिल्ली का बुरा हाल कर रखा केजरीवाल सरकार ने, कोई भी काम नहीं हुए हैं तो केजरीवाल। आपको नहीं लगता कि सत्ता में वापसी हो रही है केजरीवाल सरकार की? क्योंकि बहुत सारे वो वादे कर रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपए, स्टूडेंट को बस यात्रा फ्री करने की बात कर रहे हैं। अब पहले तो महिलाओं के लिए चला रहे थे। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दोबारा रिपीट तो नहीं, तीसरी बार वो अपने कह रहे हैं कि भाई, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि वो फिर आने वाले हैं। बट ये है कि भाई इसमें उसकी जो ये रेवड़ी बांट रहे हैं, उस रेवड़ी का अब की बार कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। वो रेवड़ी अब की बार लोग उस चीज़ को समझ चुके हैं, तो वो गजेंद्र के साथ, हम तो ये कहते हैं कि हमारा गजेंद्र के साथ है, गजेंद्र के साथ आएंगे यहाँ से। तो आपके हिसाब से 8 फरवरी को बीजेपी जीत रही है? 8 फरवरी को बीजेपी जीत रही है। क्या नाम है आपका? निरंजन, कहाँ से है? घेवरा गांव मेरा। क्या कहेंगे 10 सालों में कैसा काम किया है केजरीवाल सरकार ने? विकास तो आपको दिख ही रहा है कैसे चल रहा है। रोड पे रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, सार्वजनिक कोई काम नहीं होते हैं, कोई नाली रोडे कुछ नहीं होता। फ्री सेवाएं चल रही हैं, बसों में लेडीज़ की टिकटें फ्री कर रखी हैं, फ़ायदा क्या उसका? रोड पे जाम होता, किसी बस में भीड़ नहीं होती, सब पैसे छूटने का तरीका अपना। अच्छा, ये जो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बना रखा है, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स खोल रखे हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजों में उन्हें एडमिशन मिल रहा है। नहीं, मैंने एक चीज़ तो देखी है, स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी बनाई है पर स्कूलों में माहौल तो नहीं ना। आप किसी भी स्कूल में जाकर चेक करो, क्या कैसे स्टूडेंट आते हैं, क्या टीचर्स क्वालिफिकेशन है, सब घूसले के टीचर लगे हुए हैं मोस्टली। मतलब
डेवलपमेंट नहीं हो रही तरीके से, इसीलिए चाहते हैं बदलाव आए। काफ़ी टाइम हो गया कुछ। ये बताइए मुंडका से कौन जीत रहा है? गजेंद्र दलाल जीतेगा। बीजेपी। हाँ, बीजेपी को सपोर्ट हमारा, जितने भी अपने नियर एंड डियर वंस हैं जितने भी हैं, सभी गजेंद्र जी पे उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कुछ चांस? उनका कोई वजूद ही नहीं है। केजरीवाल जेल में गया था, जिस पार्टी का नेता ही जेल में पड़ा है, तो क्या क्या सोच सकते हो आप उससे? अच्छा, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, जिस शराब नीति को लेकर के तीनों नेता जेल में गए हैं, संजय सिंह हो, सिसोदिया हो या खुद अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी कह रही है कि उस शराब नीति को फिर से लाएंगे हमारी सरकार बनी तो। पहले ही देश का, दिल्ली का नुकसान हो रहा है, तो और बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर दोबारा से नीति आई तो। भाई ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, उस टैक्स को फ्री में लगा रहे हैं ना, उस टैक्स के पैसे को बसों में लगा रहे हैं, कुछ धरातल पे तो कोई काम नहीं हो रहा ना उस चीज़ का। तो हमें बेनिफिट तब होगा ना, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छे रोड मिले। अब हम गाड़ियाँ चलाते हैं, 5 साल पुरानी गाड़ी आप रोड में चला सकते हैं बेस 4 में। ये इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है दिल्ली के अंदर, इनको बंद करो सबसे पहले। ये जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को, उस इंडस्ट्री जो चल रही है उनका टैक्स के पैसे जो पैसा तो यूज़ कर रहे हैं, सब नेता खा रहे हैं, घपले कर रहे हैं बड़े बड़े। दिल्ली को नरक बना दिया, रहने लायक रही नहीं है। 400 प्लस रहता है, 5 साल पुरानी गाड़ी आप दिल्ली रोड पे नहीं चला सकते, बेस 4 गाड़ी, तो क्या फ़ायदा ऐसे स्टेट में रहने का? बदलाव जरूरी है, बीजेपी के लेके आओ, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी होनी चाहिए, सब जगह बीजेपी को लेके आओ। तो आपके हिसाब से 8 तारीख को डबल इंजन की सरकार बन रही है? हाँ, डबल इंजन बनेगी।